नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी सिग्नल पे। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हंसराज कॉलेज ने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बम्पर भर्ती जारी कर दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ वैकेंसी की जानकारी देंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म कैसे भरना है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले जरूरी तारीखें नोट कर लीजिए। आवेदन यानी एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन शुरू हो चुका है। वेबसाइट dunt.uod.ac.in पर। और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 5 फरवरी 2026। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस 1,000 रुपए है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सभी महिलाओं के लिए फीस 800 रुपए है। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए फीस 600 रुपए रखी गई है। अब जानते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं और उनमें कितनी वैकेंसी हैं। हंसराज कॉलेज ने कुल 5 पदों पर विज्ञापन संख्या HRC/R/NTS/005/2025 के तहत भर्ती निकाली है। लेबोरेटरी अटेंडेंट, दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसमें सबसे ज्यादा 29 वैकेंसी हैं। इसका पे लेवल 1 है। जूनियर असिस्टेंट, इसमें 3 वैकेंसी हैं और पे लेवल 2 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें भी 3 वैकेंसी हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें 5 वैकेंसी हैं और पे लेवल 4 है। और अंत में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसकी सिर्फ 1 वैकेंसी है, लेकिन ये पे लेवल 10 की बड़ी पोस्ट है। अब ध्यान से सुनिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम से 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं हैं, तो अगर आपने 10th पास की है साइंस सब्जेक्ट के साथ और आपके पास लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट या आईटीआई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा 32 साल है। दूसरा, जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके लिए भी अधिकतम उम्र 32 साल है। तीसरी पोस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसके लिए 10th और 12th पास होना चाहिए और साथ में लाइब्रेरी साइंस का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी जरूरी है। उम्र सीमा 32 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अब एक बहुत जरूरी जानकारी उन लोगों के लिए जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी। लेकिन दोस्तों, एक खास नियम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के लिए भी है। अगर आप पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी या इसके किसी कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेज पर काम कर रहे हैं और आपने कम से कम 1 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो आपको वन टाइम एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी आपको उम्र सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, तो ये मौका हाथ से जाने न दें। अब सवाल आता है कि नौकरी मिलेगी कैसे? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? दोस्तों, ज्यादातर पोस्ट जैसे जूनियर असिस्टेंट और अटेंडेंट्स के लिए रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा होगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए लिखित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट भी होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ध्यान रहे, लिखित परीक्षा के लिए आपको कोई TA/DA नहीं मिलेगा। आपको अपने खर्च पर ही सेंटर पर जाना होगा। फॉर्म भरने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लें, खासकर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो आपका सर्टिफिकेट
1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच का बना होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इसी तरह अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। तो चलिए अब जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले लिंक dunt.uod.ac.in पर जाएं। वहां अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करें। अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें और ऑनलाइन फॉर्म भरें। अपने फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स अपलोड करें। आखिर में ऑनलाइन फीस जमा करें। याद रखिए, फीस कटने के बाद कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए इसे संभाल कर रखें। दोस्तों, फॉर्म भरते समय अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दें जो एक्टिव हो, क्योंकि सारी जानकारी ईमेल या SMS पर ही आएगी। तो ये थी पूरी जानकारी हंसराज कॉलेज भर्ती की। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन की PDF हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सरकारी नौकरी की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नौकरी सिग्नल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।